नमस्कार दोस्तों। 2025 ने शेयर बाजार को अच्छे रिटर्न तो दिए, लेकिन साल भर ऐसी चुनौतियां आईं कि निफ्टी को हर इंच ऊपर जाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। फिर भी निफ्टी ने लगातार 30 साल में पहली बार 10वां लगातार पॉजिटिव साल देकर इतिहास बना दिया। अब पूरा फोकस 2026 पर है और कई दिग्गज मान रहे हैं कि निफ्टी 29,000 से 30,000 तक का स्तर छू सकता है। दोस्तों, 2025 की तस्वीर साफ कर लें। साल भर में अमेरिकी टैरिफ, भारत अमेरिका ट्रेड डील की अनिश्चितता, रुपया कमजोर होना और विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड बिकवाली ने बाजार को हिला दिया। अमेरिका द्वारा भारतीय सामान पर 50% तक दंडात्मक शुल्क ने एक्सपोर्ट और सेंटिमेंट दोनों पर प्रेशर डाला। ऊपर से एफआईआई ने लगातार शेयर बेचकर प्रेशर बढ़ाया। फिर भी आखिरी 3 महीनों में बाजार ने जबरदस्त 6% की रिकवरी दिखाई और निफ्टी पूरे साल में करीब 10.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। एशियाई बाजारों से तुलना करें तो 2025 भारत के लिए पिछले 3 दशकों में सबसे कमजोर रिलेटिव परफॉर्मेंस वाला साल रहा। 1998 के बाद पहली बार निफ्टी ने अपने कंपैरेबल मार्केट्स के मुकाबले इतना अंडर परफॉर्म किया। मतलब जो देश कई साल से ईएम स्टार बना हुआ था, उसने इस बार सबसे अच्छा नहीं लेकिन टिकाऊ प्रदर्शन दिया और यही बैकड्रॉप 2026 की कहानी की नींव है। अब आते हैं 2026 पर। मौजूदा वैल्यूएशन ग्लोबल लेवल पर पहले की तुलना में ज्यादा आकर्षक दिख रहे हैं। कई विश्लेषकों, जिनमें स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा जैसे दिग्गज शामिल हैं, का तौर तरीका यही है। अगर एफआईआई दोबारा भारतीय बाजारों में खरीदी शुरू करते हैं तो ऊपर की तरफ फायर पावर बहुत जबरदस्त हो सकती है। इनकी राय में ग्रोथ स्टोरी, मैक्रो स्टेबिलिटी और वैल्यूएशन को देखते हुए 2026 में निफ्टी 50 के लिए 29,000 से 30,000 तक का टारगेट संभव है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 15% तक की अपसाइड बना सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ टारगेट सुनकर ऑल इन मत हो जाइए। 2025 ने यह भी सिखाया कि ग्लोबल फैक्टर, टैरिफ, करेंसी और एफआईआई फ्लोज कितनी तेजी से मूड बदल सकते हैं। अगर एफआईआई की वापसी, कमाई की ग्रोथ और ग्लोबल माहौल तीनों एक साथ पॉजिटिव रहे, तभी 30,000 का निफ्टी हकीकत बन सकता है, वरना रास्ते में कंसोलिडेशन और करेक्शन दोनों आएंगे। तो दोस्तों, 2026 के लिए मैसेज साफ है। भारत की कहानी कमजोर नहीं हुई, बस रफ्तार बीच में धीमी जरूर पड़ी थी। अगर आप स्मार्ट निवेशक हैं तो सिर्फ हेडलाइन टारगेट नहीं, अपनी एसेट एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइल देखें। लार्ज कैप और क्वालिटी स्टॉक्स के साथ बने रहें, ग्लोबल खबरों और अर्निंग्स पर नजर रखकर धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाएं, ना कि एक झटके में। अगर ये हाई एनर्जी मार्केट व्यू आपके 2026 के इन्वेस्टमेंट प्लान को क्लियर कर गया हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और मार्केट ग्रुप्स में शेयर कीजिए और रोज ऐसी बिना घुमाए फिराए काम की फाइनेंस और शेयर बाजार अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।